Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will be discussing about question number 13 of accountancy chapter accounting equations. Raghunath had the following transactions in an accounting year. Commenced business with cash 50,000. तो कैश हमारा 50,000 से बढ़ जाएगा और हमारा कैपिटल भी 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक 10,000. 10,000 बैंक में पे करे हैं, तो पेड इनटू बैंक माइनस 10,000 और प्लस का 10,000. ठीक है, और लाइबिलिटी साइड में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, न्यू इक्वेशन हमारी बन जाएगी 50 माइनस 10 40,000, 0 प्लस 10,000 10,000, 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 50 प्लस 0 50,000. नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000. हम लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000. तो हमने अगर कैश में परचेज करा है तो कैश हमारा 20,000 से कम हो जाएगा, हमारा स्टॉक 20 प्लस 30 50,000 से बढ़ जाएगा. हमने 30,000 के उधार पे लिए हैं, इसलिए हमारे क्रेडिटर्स 30,000 से बढ़ जाएंगे. ठीक है, कैपिटल में हमारा इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी? 40,000 माइनस 20,000 दैट इज़ 20,000. 10,000 प्लस 0 इज़ 10,000. 0 प्लस 50,000 इज़ 50,000. हमारे क्रेडिटर्स क्या होंगे? 0 प्लस 30,000 30,000 और हमारा कैपिटल क्या होगा? 50 प्लस 0 इज़ 50,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000. जिनकी कॉस्ट 30,000 थी उनको हमने 40,000 में बेचा है. इसका मतलब हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है. हमारे पास सबसे पहले कैश कितना होगा? 40,000 का हमारा कैश ऐड हो जाएगा, 30,000 में से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और हमें कैपिटल में प्रॉफिट होगा 10,000 का. तो हम 10,000 का प्रॉफिट क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 20,000 प्लस 40,000 दैट इज़ 60,000. 10,000 प्लस 0 इज़ 10,000 क्योंकि बैंक पे तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं है. स्टॉक हमारा 50,000 है, उसमें से हम 30,000 माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा. प्लस 0 प्लस 0, क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के हैं, प्लस हमारा कैपिटल 50 का था और 10,000 के प्रॉफिट के कारण हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा और 60,000 हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास रेंट पेड 500. रेंट हमने पे करा है 500 का, तो रेंट पेड हमारा कैश 500 से कम हो जाएगा और हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल में हमारा जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो रेंट से कम होगा, इसलिए हम कैपिटल को भी 500 से माइनस कर देंगे. तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी? 60,000 माइनस 500 59,500. 0 प्लस 10,000 10,000. बैंक का अमाउंट हमारा सेम है 20,000 प्लस 0 इज़ 20,000. 0 प्लस 0, क्रेडिटर्स हमारे सेम रहेंगे और हमारा कैपिटल 60,000 माइनस 500 59,500 हो जाएगा. अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है रेंट आउटस्टैंडिंग 100. ठीक है, हमको रेंट हमको चुकाना है पर हमने चुकाया नहीं है, रेंट हमारा उधार है. तो रेंट आउटस्टैंडिंग में कैश में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, असेट साइड में कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा क्योंकि कैश तो हमारा कम हुआ ही नहीं है. हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है 100 से और जो हमारा कैपिटल है उसमें हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा 100 से. ठीक है, तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? सेम 59,500 10,000 20,000. 30,000 क्रेडिटर सेम लेंगे और 100 की हमारी जो नया कॉलम बना आउटस्टैंडिंग रेंट का उसमें 100 हो जाएगा और हमारा जो कैपिटल है वो हमारा 100 से कम हो जाएगा. 59,500 माइनस 100 तो 59,400 हो जाएगा हमारा कैपिटल. अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है ब्रॉड फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट. हमने 5,000 का फर्नीचर लिया है, वो भी क्रेडिट पर, उधार पर. तो हमारा क्या हो जाएगा? एक नया कॉलम खुल जाएगा फर्नीचर नाम का. ठीक है, ब्रॉड फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट, तो 5,000 हमारा फर्नीचर में ऐड हो गया और हमने उधार पर लिया है तो हमारा क्या हो जाएगा? वेंडर फॉर फर्नीचर से एक लाइबिलिटीज़ में कॉलम खुल जाएगा. कितने का? 5,000 का. ओके, 5,000 का. तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी? 59,500 10,000 ऐसा का ऐसे ही, 20,000 ऐसा का ऐसे ही, फर्नीचर का अमाउंट 5,000 प्लस 0 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000.
ठीक है। और कैपिटल में तो इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए 59,400 ऐसे कैसे कैपिटल में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा ब्रॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ 5,000। हमने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर जब भी हम कोई पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ ख़रीदते हैं तो वो हमारे कैश में से 5,000 को कम कर देगा, और जो हमारा कैपिटल है वो भी 5,000 से कम होता है, क्योंकि ये ड्राइंग्स होती है और ये हमारे लिए हमारे प्रॉफिट को कम करती है, इसलिए हम इसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी? 59,500 माइनस 5,000 तो 54,500, 10,000, 20,000, 5,000 और 0। और लाइबिलिटीज़ कितने से होगी? 30,000, 100 और 5,000 से। और 59,400 माइनस 5,000, 54,400। अब हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000। मोटरसाइकिल हमने परचेज़ करी है कैश के लिए 20,000 से, तो ये हमारे बिज़नेस की एसेट बढ़ा देगी। तो हम एक नया कॉलम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला, और उसमें कितना अमाउंट डालेंगे? 20,000। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? कैश हमारा 20,000 से कम हो जाएगा और हमारी एसेट बढ़ जाएगी 20,000 से। ठीक है, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन होगी वो कितनी होगी? 54,000 माइनस 54,500 माइनस 20,000 दैट इज़ 34,500। ये 10,000, 20,000 ऐसे कैसे आ जाएगा? 5,000 जो फर्नीचर का ऐसे कैसे आ जाएगा? और मोटरसाइकिल का 20,000। फिर हमारे लाइबिलिटी साइड में 30,000, 100, 5,000, और हमारा कैपिटल फाइनली कितना होगा? 54,400। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है शो द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ 20,000। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इट स्टार्टेड बिजनेस, ओके, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से स्टार्ट करा होगा, तो हम कैश ऐड कर देंगे 25,000 का इधर, और कैपिटल में भी हमारा क्या हो जाएगा? 25,000 हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। ठीक है, तो श्याम से हमने गुड्स परचेज करे हैं, मतलब श्याम हमारा क्रेडिटर है। परचेज गुड्स, तो हमारा यहाँ पर स्टॉक वाला अमाउंट एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस गुड्स कितने ऐड हो गए? 10,000 के, और हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे यहाँ पर क्रेडिटर्स का एक कॉलम खुल जाएगा, और हमारे क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे? 10,000 के, और कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी? 25,000 प्लस 10,000 which is equals to 10,000 plus 25,000। ओके, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,500 फॉर 1,800। तो थर्ड ट्रांजैक्शन हमारा क्या हो गया? सोल्ड गुड्स टू सोहन, सेल्स हुई है। ठीक है, सेल्स हुई है तो हमारे पास कैश आया होगा। ठीक है, और हमारे पास कैश कितना आया होगा? हम क्या सोचते हैं, सेल्स हुई है तो कैश में ही होगी, नहीं, लेकिन यहाँ पर सेल्स जो है वो कैश में नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि कैश वाला अमाउंट नहीं दे रखा है। हमने क्या करा है? उस पर्सन का नाम बताया है, सोल्ड गुड्स टू सोहन। अगर ऐसा होता सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर कैश तो हम कैश मानते, लेकिन ये क्या है? हमारा सोहन हमारा डेटर है, तो यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा जो कितने का बनेगा? डेटर का बनेगा। ठीक है, डेटर का कॉलम बनेगा। तो हमने सेल करा है गुड्स का कॉस्टिंग 500, तो हमारा जो स्टॉक है वो 500 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव साइन, और हमारे डेटर्स जो है वो 1,800 से बढ़ जाएंगे। ओके, और इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितने का हो रहा है?
300 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैपिटल में जो 300 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। और जो हमारी न्यू इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, 25,000 प्लस 10,000 माइनस 1,500, 8,500 प्लस 1,800 विच इज़ इक्वल्स टू 10,000 प्लस 25,300। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे होगा। इफ़ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 3 लाख, हमें कैपिटल कितना दे रखा है बिजनेस का, 3 लाख का, और लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास, 50,000 की। लॉस हमारे पास कितना है, 70,000 का। तो आप क्या करो, कैलकुलेट करो टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। टोटल एसेट्स आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको पता है असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो असेट्स हमें निकालना है। हमारे पास लाइबिलिटी दे रखी है 50,000 की, कैपिटल में से लॉस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 50,000 प्लस 2,30,000, तो हमारे असेट्स कितने आ जाएंगे, 2,80,000 के, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया है। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो you are able to solve some questions of accounting equations. Thank you.